तो देखिए भाई, पहली विधि अपन ने पढ़ ली थी परावर्तन द्वारा, अब अपन सेकंड विधि पढ़ रहे हैं। नंबर सेकंड, अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। देखिए, अपवर्तन द्वारा कैसे प्रकाश का ध्रुवण होता है, पहले हल्का सा आप इसे जान लें। जब प्रकाश, जो कि अध्रुवित प्रकाश है, किसी समतल कांच की पट्टिका पर आपतित होता है, जब अध्रुवित प्रकाश किसी समतल कांच की पट्टिका पर आपतित होता है, तो अगर आपतन कोण का मान ध्रुवण कोण के बराबर है, तो जो परावर्तित प्रकाश है वो तो पूर्ण ध्रुवित हो जाता है, लेकिन उस पट्टिका से जो प्रकाश अपवर्तित होता है वो आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। यानी किसी कांच की पट्टिका पर आपतित प्रकाश अगर ध्रुवण कोण के ऊपर है तो परावर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित हो जाता है, लेकिन अपवर्तित प्रकाश आंशिक रूप से क्या होता है, ध्रुवित होता है। यदि एक के बाद दूसरी पट्टिका और रख दी जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पुनः जो परावर्तित प्रकाश है वो तो पूर्ण ध्रुवित रहेगा, लेकिन अपवर्तित प्रकाश में ध्रुवण का गुण हल्का सा और बढ़ जाएगा। फिर और पट्टिकाओं की संख्या बढ़ाएं। इस तरह से अगर एक पट्टिकाओं का समुदाय ले लिया जाए या पट्टिकाओं का समूह ले लिया जाए तो अंततः जो प्रकाश अपवर्तित होकर के जाएगा, जो निर्गत प्रकाश होगा, वो भी कैसा हो जाएगा, समतल ध्रुवित हो जाएगा। तो एक पट्टिका पुंज की सहायता से अपन क्या करते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश इसमें प्राप्त करते हैं। इसके लिए क्या और कैसे है व्यवस्था वो देखिए। इसको अपन चित्र की सहायता समझे पहले। चलो चित्र को अपन इधर बना लेते हैं। देखो, इसके लिए प्रायोगिक व्यवस्था ये होती है कि एक नलिका होती है, उस नलिका के भीतर पट्टिकाओं का एक समूह रखा हुआ होता है, लगभग 32.5 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ होता है। लेकिन अपन तो ये मानते हैं कि चलो एक वो जो पट्टिका का जो समूह है वो इंक्लाइन रखा हुआ है, यानी कि किसी नत्तल के हिसाब से वो इंक्लाइन यानी किसी कोण पर झुका हुआ उसको रखा गया है। देखिए इस तरह से है। ये कोई एक नलिका है, ये इस प्रकार से क्या है, कोई एक नलिका है जिसके अंदर समतल कांच की पट्टिकाएं इंक्लाइन रखी हुई है, तिरछी रखी हुई है, इंक्लाइन इस तरह से। जैसे एक कांच की पट्टिका ये है, ज्यादा ही इंक्लाइन हो गई है। देखिए इस तरह से पट्टिकाओं का समूह होता है पूरा। एक कांच की पट्टिका ये रही, एक कांच की पट्टिका ये रही, एक ये रही, एक ये रही। इस तरह से कांच की पट्टिकाओं का एक पूरा क्या होता है, एक समूह यहां इस प्रकार रखा रहता है। चलो इन्हें अपन यहीं तक ले लेते हैं, ये काफी है। इस तरह से एक कांच की पट्टिकाओं का एक पूरा एक क्या है, एक समूह रखा हुआ है। अब देखिएगा जो कि इंक्लाइन रखी हुई है, अगर इसके ऊपर अध्रुवित प्रकाश अपन आपतित करते हैं, देखिएगा ये कोई अध्रुवित प्रकाश इसके ऊपर आपतित होता है, जिसे कि इस प्रकार से रिप्रेजेंट अपन कर रहे हैं डबल एरो के साइन से। प्लस डबल एरो का जो साइन है
ये तो इस बात को शो करता है कि प्रकाश की किरणों, ये प्रकाश के जो कंपन हो रहे हैं वो कागज के तल के समानांतर हो रहे हैं, लेकिन डॉट ये बिंदु के रूप में और अपन इसमें शो कर रहे हैं तो ये कागज के तल के क्या है, लंबवत है, इस तरह से। तो ये कैसा प्रकाश हुआ, अध्रुवित प्रकाश हुआ, यानी कि इसे आप कह दीजिएगा आपतित अध्रुवित प्रकाश। आपतित अध्रुवित प्रकाश है। जैसे ही ये प्रकाश या ध्रुवण कोण के ऊपर आपतित होता है तो इससे जो प्रकाश ये परावर्तित होकर के जाएगा, देखो ये वाला प्रकाश यहां से ये परावर्तित होकर के जो गया है, ये परावर्तित प्रकाश कैसा होगा, समतल ध्रुवित हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से। ये समतल ध्रुवित होगा, लेकिन यहां इसका अपवर्तन होगा। देखो प्रकाश विरल से सघन माध्यम आएगा तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा, यानी कि प्रकाश का अंततः ये प्रकाश से अपन यो पथ बन जाएगा इसका, इस तरह से प्रकाश जाएगा लास्ट फाइनली। तो देखो अब यहां पर ये जो अपवर्तित प्रकाश है, ये जो अपवर्तित प्रकाश जो गया है, ये यहां से यहां तक का अपवर्तित प्रकाश ये कैसा होगा, आंशिक ध्रुवित होगा, पूर्ण रूप से ध्रुवित नहीं होगा। लेकिन अगर ये दूसरी पट्टिका से फिर गुजरेगा, तो ये फिर से ध्रुवित होगा, ये लो। फिर इसके बाद अगली पट्टी पर यहां आएगा, यहां से फिर क्या होगा, ये फिर ध्रुवित होगा, ये लो। ये तो परावर्तित जो प्रकाश है वो तो इससे क्या होगा, पूर्ण ध्रुवित होगा, यानी प्रकाश इस तरह से ये अपवर्तित प्रकाश जो आ रहा है और फाइनली ये फिर यो चला जाएगा। क्योंकि आपको पता है जब किसी पट्टिका से अपवर्तन होता है तो आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। तो ये निर्गत जो प्रकाश जाएगा वो कागज के तल में समानांतर होगा, क्योंकि वो तल के क्या हो गया था, लंबवत हो गया था। ये अपने पास हो जाएगा अपवर्तित ध्रुवित प्रकाश। अपवर्तित ध्रुवित प्रकाश, ये तो है अपवर्तित ध्रुवित प्रकाश। और ये पूरा जो समूह है ये है पट्टिका पुंज कहलाता है, या इसे कहते हैं प्लेट समुदाय। और यहां है ये ध्रुवित परावर्तित प्रकाश। ये है ध्रुवित परावर्तित प्रकाश। तो देखिए इसमें अब अपन कैसे क्या लिख लेंगे कि जब प्रकाश किसी कांच की पट्टिका पर ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो उससे परावर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित होता है, लेकिन अपवर्तित प्रकाश आंशिक ध्रुवित होता है। देखिए जब अध्रुवित प्रकाश किसी कांच की पट्टिका जब अध्रुवित प्रकाश किसी कांच की पट्टिका पर ध्रुवण कोण पर आपतित होता है, आपतित होता है तो उससे परावर्तित प्रकाश
पूर्णतः समतल ध्रुवित, पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है, परंतु अपवर्तित प्रकाश आंशिक ध्रुवित होता है, परंतु अपवर्तित प्रकाश क्या होता है? आंशिक ध्रुवित होता है। यदि पट्टिकाओं की संख्या बढ़ाई जाए यदि पट्टिकाओं की संख्या बढ़ाई जाए तो निर्गत अपवर्तित प्रकाश में भी ध्रुवण का गुण बढ़ता जाता है। यदि पट्टिकाओं की संख्या बढ़ाई जाए तो निर्गत अपवर्तित प्रकाश में भी ध्रुवण का गुण क्या होता है? बढ़ता जाता है। और पट्टिकाओं का ऐसा जो समूह हो जाता है जिससे निर्गत अपवर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित हो, उसे कहा जाता है पट्टिका पुंज, या उसे कहते हैं प्लेट समुदाय। तो देखो, यदि पट्टिकाओं की संख्या बढ़ाई जाए तो निर्गत अपवर्तित प्रकाश में भी ध्रुवण का गुण बढ़ता जाता है, ध्रुवण का गुण बढ़ता जाता है। पट्टिकाओं के समूह की ऐसी व्यवस्था जिससे निर्गत अपवर्तित प्रकाश, पट्टिकाओं के समूह की ऐसी व्यवस्था जिससे निर्गत अपवर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित, प्रकाश हो, पट्टिका पुंज या प्लेट समुदाय, कहलाता है। ये लीजिए, ये अपन ने जान लिया है अपवर्तन द्वारा ध्रुवण। प्रकाश यो आया अध्रुवित प्रकाश, परावर्तित भाग तो कैसा हो गया? समतल ध्रुवित। अपवर्तित भाग में धीरे धीरे क्या होता गया? ध्रुवण का गुण बढ़ता गया, और अंततः निर्गत जो अपवर्तित जो ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाएगा, निर्गत जो प्रकाश होगा वो कैसा होगा? ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। तो यहां अपन ने जो जान लिया है, ये जो अपन ने जान लिया है, ये है अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। अब तीसरी विधि है द्वि अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, यानी कि पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। द्वि अपवर्तन होता क्या है? देखो, जैसे कैल्साइट है, आइसलैंड स्पार है, ये ऐसे क्रिस्टल होते हैं जिनसे जब अध्रुवित प्रकाश गुजरता है तो वो दो अपवर्तित किरणों में विभक्त हो जाता है। वैसे अपवर्तन के द्वारा अपवर्तित किरण एक ही प्राप्त होती है, लेकिन इनसे दो अपवर्तित किरणें प्राप्त होती हैं। इन दो अपवर्तित किरणों के प्राप्त होने की इस घटना को कहते हैं द्वि अपवर्तन। तो तीसरी विधि अपन पढ़ेंगे इसके अंदर, द्वि अपवर्तन।
पट्टिका पुंज या प्लेट समुदाय कहलाता है। देखें, तीसरी विधि समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की, वो है अपन द्विअपवर्तन द्वारा ध्रुवण। द्विअपवर्तन यानी डबल रिफ्रैक्शन द्वारा ध्रुवण, पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। देखो, द्विअपवर्तन में अभी परिभाषा बताई, जब कोई प्रकाश की किरण किसी कैल्साइट या आइसलैंड स्पार के क्रिस्टल पर, ये क्रिस्टल है, पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात दो अपवर्तित किरणें प्राप्त होती हैं। प्रकाश की इस घटना को ही कहते हैं द्विअपवर्तन। तो देखिए, अपन इसको लिखते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी कैल्साइट या आइसलैंड स्पार के क्रिस्टल, जब कोई प्रकाश की किरण किसी कैल्साइट या आइसलैंड स्पार के क्रिस्टल पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात एक के बजाय कितनी अपवर्तित किरणें प्राप्त होती हैं? दो। तो अपवर्तन के पश्चात दो अपवर्तित किरणें प्राप्त होती हैं, दो अपवर्तित किरणें तो दो अपवर्तित किरणें प्राप्त होती हैं। प्रकाश की इस घटना को द्विअपवर्तन कहते हैं। और देखो, इस घटना को द्विअपवर्तन कहते हैं, और जो क्रिस्टल जिससे कि द्विअपवर्तन घटना होती है, कौन से क्रिस्टल है वो? कैल्साइट या आइसलैंड स्पार। इस क्रिस्टल को कहते हैं द्विअपवर्तक। दो अपवर्तित किरणें प्राप्त होती हैं, प्रकाश की इस घटना को द्विअपवर्तन एवं क्रिस्टल को द्विअपवर्तक क्रिस्टल कहते हैं। द्विअपवर्तक
क्रिस्टल कहते हैं। ये भी इजी है, अपन ने द्विअपवर्तक क्रिस्टल से कह दिए। अब अपन इसकी व्याख्या करके देखें। देखो भाई, द्विअपवर्तन है क्या, अब इसकी अपन व्याख्या करें कि वैसे तो अपवर्तन की घटना में एक ही अपवर्तित किरण प्राप्त होती है, लेकिन एक के बजाय अगर दो किरणें अगर अपन को प्राप्त हो रही हो तो इसे अपन कहते हैं द्विअपवर्तन। अगर द्विअपवर्तन अपन इसे कह रहे हैं तो अब देखिएगा इसकी अपन व्याख्या करें। इसके लिए क्या करते हैं, एक सफेद कागज के ऊपर दो बिंदु लगा दिए जाते हैं। देखो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, एक सफेद कागज के ऊपर दो बिंदु लगा दिए जाते हैं और इन बिंदुओं के ऊपर कैल्साइट के क्रिस्टल को रखा जाता है। कैल्साइट के क्रिस्टल को रखने पर दो प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, मतलब दो बिंदु दिखाई देते हैं, दो बिंदु दिखाई देते हैं। अगर अब कैल्साइट के क्रिस्टल को आपतित प्रकाश की दिशा के सापेक्ष अपन ये घुमाते हैं तो क्या पाते हैं कि एक बिंदु तो स्थिर रहता है और दूसरा बिंदु उस स्थिर बिंदु के चारों ओर क्या करता है, परिक्रमा करता है। कैल्साइट के क्रिस्टल को घुमाने पर, कैल्साइट के क्रिस्टल घुमाने पर दूसरा जो बिंदु है वो इसके चारों ओर क्या करता है, परिक्रमा करता है। जो बिंदु स्थिर है, जो बिंदु स्थिर है उसे कहते हैं अपन साधारण बिंदु, यानी कि ऑर्डिनरी पॉइंट, और जिस किरण की वजह से इसका निर्माण होता है उसे कहते हैं साधारण किरण, यानी ओ रे, अर्थात ऑर्डिनरी रे, यानी वह किरण जो प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की पालना करती है वो कहलाती है ऑर्डिनरी रे, यानी कि साधारण किरण। और दूसरा बिंदु जो चलायमान है, जो कि स्थिर बिंदु के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, उसे कहते हैं ई बिंदु, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट, और जिस किरण की द्वारा उसका निर्माण होता है उस किरण को कहा जाता है असाधारण किरण, या कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, यानी वह किरण जो प्रकाश के अपवर्तन के सामान्य नियमों की पालना नहीं करती है। ये अपन इस तरह से व्याख्या। तो एक क्रिस्टल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि कैल्साइट, आइसलैंड स्पार, इनमें ये पाई जाती है। तो देखिए इसकी व्याख्या अपन कैसे कर रहे हैं। सफेद कागज पर स्याही से बिंदु बनाकर उसके ऊपर कैल्साइट के क्रिस्टल को रखते हैं। तो देखो सफेद कागज पर स्याही से बिंदु बनाकर, सफेद कागज पर स्याही से बिंदु बनाकर उस पर या उसके ऊपर कर देते हैं, बनाकर उसके ऊपर कैल्साइट का क्रिस्टल कैल्साइट का क्रिस्टल रखकर देखने पर, कैल्साइट का क्रिस्टल रखकर देखने पर दो बिंदु दिखाई देते हैं। दो बिंदु दिखाई देते हैं। सफेद कागज पर स्याही से बिंदु बनाकर उसके ऊपर कैल्साइट का क्रिस्टल रखकर देखने पर दो बिंदु दिखाई देते हैं। अब देखिए क्यों बिंदु दो दिखाई दिए, क्योंकि यहां पर क्या हुई, द्विअपवर्तन की क्रिया हुई, दो किरणें हो गई, इसलिए दो बिंदु अपन को इसके अंदर क्या हुए, दिखाई दिए। दो बिंदु दिखाई देते हैं क्रिस्टल को आपतित प्रकाश के चारों ओर घुमाने पर। क्रिस्टल को आपतित प्रकाश के चारों ओर घुमाने पर अपन क्या देखते हैं,
एक प्रतिबिंब स्थिर और दूसरा इसके चारों ओर चक्कर लगाता हुआ दिखाई देता है। क्रिस्टल को आपतित प्रकाश के चारों ओर घुमाने पर एक प्रतिबिंब स्थिर वे दूसरा इस स्थिर के चारों ओर परिक्रमा करता हुआ प्रतीत होता है। परिक्रमा करता हुआ क्या होता है? प्रतीत होता है। जो स्थिर प्रतिबिंब है इसे अपन कहते हैं साधारण प्रतिबिंब या ओ प्रतिबिंब कहते हैं, और इसका निर्माण करने वाली किरण जो होती है वो होती है साधारण किरण या ओ किरण। तो देखो, स्थिर प्रतिबिंब को चलो इसी में लिख लेते हैं। स्थिर प्रतिबिंब को साधारण प्रतिबिंब या ओ प्रतिबिंब, स्थिर प्रतिबिंब को साधारण प्रतिबिंब कहते हैं, और इसका निर्माण करने वाली किरण साधारण किरण ओ रे यानी ऑर्डिनरी रे, और इसका निर्माण करने वाली किरण साधारण किरण यानी ओ रे कहलाती है। जो कि अपवर्तन के सामान्य नियमों की पालना करती है। जो कि अपवर्तन के सामान्य नियमों की पालना करती है। ये लीजिए, जो कि अपवर्तन के सामान्य नियमों की क्या करती है? पालना करती है। फिर इसके बाद अपन बात करें दूसरा प्रतिबिंब जो कि स्थिर के चारों ओर चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है, उसे कहते हैं ई प्रतिबिंब। और ये जो ई प्रतिबिंब होता है यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेज, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसका निर्माण करने वाली जो किरण है वो कहलाएगी असाधारण किरण अर्थात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो अब इसको भी अपन लिखते हैं। तो देखो, सामान्य नियमों की पालना करती है। देखो, स्थिर प्रतिबिंब को साधारण प्रतिबिंब कहते हैं, और चलायमान प्रतिबिंब को ई प्रतिबिंब, चलायमान प्रतिबिंब को ई प्रतिबिंब, इसको थोड़ा नीचे लिखें, यहां से दिखाई नहीं देगा आपको।
चलायमान प्रतिबिंब को ई प्रतिबिंब कहते हैं। ई का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि असाधारण। चलायमान प्रतिबिंब को ई प्रतिबिंब कहते हैं। ई प्रतिबिंब का मतलब असाधारण प्रतिबिंब, असाधारण प्रतिबिंब को ई प्रतिबिंब कहते हैं। एवं इसका निर्माण करने वाली किरण असाधारण किरण, या यूं कह सकते हैं ई रे कहलाती है, जो कि अपवर्तन के सामान्य नियमों की, अपवर्तन के सामान्य नियमों की पालना नहीं करती है। इस तरह से अपने क्या देखा कि दो किरणें मिलती हैं कि इसी घटना को, यानी अपवर्तन द्वारा दो किरणों की प्राप्ति होना, यही क्या था, द्वि अपवर्तन था। अब देखो इसको अपन एक चित्र से और देख लें। तो देखो मैंने क्या लिखा था, सफेद कागज पर स्याही से बिंदु बनाकर उसके ऊपर कैल्साइट का क्रिस्टल रखकर देखने पर दो बिंदु दिखाई देते हैं। क्रिस्टल को आपतित प्रकाश के चारों ओर घुमाने पर एक प्रतिबिंब स्थिर व दूसरा इस स्थिर के चारों ओर परिक्रमा करता हुआ प्रतीत होता है। स्थिर प्रतिबिंब को साधारण प्रतिबिंब यानी ओ प्रतिबिंब कहते हैं, और इसका निर्माण करने वाली किरण साधारण किरण यानी ओ रे कहलाती है, जो कि अपवर्तन के सामान्य नियमों की पालना करती है। देखो जो अपन ने लिखा है उसको समझा वापिस से। ये अपन कोई कागज लेकर के अगर उस पर अपन ने कोई बिंदु बनाते हैं तो आप क्या देखते हैं, उसके ऊपर कैल्साइट का क्रिस्टल रखने पर दो बिंदु दिखाई देते हैं। एक ये बिंदु यहां पर हो गया, एक बिंदु यहां पर ये हो गया। ये तो हो गया ओ बिंदु, और ये क्या हो गया, ई बिंदु। जो ई बिंदु है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये क्या करता है, इसके चारों ओर परिक्रमा करता है। अब इस कैल्साइट का जो क्रिस्टल होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि यह आपतित किरण को क्या करता है, दो भागों में अपवर्तित करता है, यानी द्वि अपवर्तन का इसमें गुण पाया जाता है। किस तरह से करता है, देखो जैसे कि ये कोई कैल्साइट का क्रिस्टल है मेरे पास, मैं केवल कैल्साइट का एक क्रिस्टल ले रहा हूं। इस कैल्साइट के क्रिस्टल के ऊपर ये कोई प्रकाश स्रोत से अध्रुवित प्रकाश यहां आपतित होता है, ये बना दिया है अध्रुवित प्रकाश। ये अध्रुवित प्रकाश जब इसके पृष्ठ पर आपतित होता है तो ये दो अपवर्तित किरणों में क्या होगा, विभक्त हो जाएगा। जबकि अपवर्तन में एक ही किरण प्राप्त हो रही थी, दो अपवर्तित किरणों में विभक्त हो जाएगा। एक अपवर्तित किरण यूं चली जाएगी इस तरह से। ये जो इस दिशा में जा रही है यह है ई किरण,
यानी कि किसी भी प्रकार के अपवर्तन के नियमों की ये वाली जो किरण है ये पालना नहीं करती है। अपवर्तन के नियमों की यह किरण पालना नहीं करती है। और दूसरी किरण जो अपवर्तन के नियमों की पालना करती है आती है, ये होती है ऑर्डिनरी रे। यहां पर अपन ऑर्डिनरी रे बना रहे हैं, देखो ये अपवर्तन के नियम। ये किरण ऐसे ही चली जाएगी, ये बन गई है आपके पास ओ रे, यानी कि ऑर्डिनरी रे। और दूसरी जो इससे बाहर आएगी ये है ई रे, और ये क्या है, ओ रे। तो इसमें अपन क्या देखते हैं कि दो अपवर्तित किरणें प्राप्त होती हैं कैल्साइट के क्रिस्टल से। अब ये जो दोनों किरणें हैं दोनों ही समतल ध्रुवित होती है। ये कागज के तल के क्या है, लंबवत कंपन करने वाली है, और ये कागज के तल के क्या है, समानांतर। सुविधानुसार जिसकी आवश्यकता होती है उसका उपयोग कर लिया जाता है। ये इस प्रकार से कैल्साइट के क्रिस्टल से अपवर्तन की घटना मैंने बताई है कि किस तरह से दो किरणों में विभक्त हो रही है, ई रे और ओ रे। ई रे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे हो गई, ओ रे ऑर्डिनरी रे हो गई। यहां इस प्रकार से अपन को ये क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। अब अपन इसी पर द्वि अपवर्तन पर आधारित एक डिवाइस अपने दी हुई है, युक्ति दी हुई है, और वो युक्ति है निकोल प्रिज्म, जो कि कैल्साइट के क्रिस्टल से बनाया जाता है। यहां पर इस किनारे को क्या करते हैं, पोत दिया जाता है, और यहां एक पारदर्शी पदार्थ से उसको चिपकाए हुए होते हैं दो टुकड़े, एक गोंद की सहायता से। एक तरह से पारदर्शी पदार्थ है कनाडा बाल्सम, उस कनाडा बाल्सम से, और इससे यहां पर इस वाली जो किरण है ऑर्डिनरी रे, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और वो यहां अवशोषित हो जाती है और इस किरण को प्राप्त कर लिया जाता है। अब उसके बारे में अब अपन पढ़ेंगे, देखो क्या है वो।